दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर होता यह है कि जिस राज्य में जिस दल की सरकार होती है, बाई इलेक्शन अमूमन वही पार्टी जीतती है। क्योंकि बाई इलेक्शन का कोई खास महत्व उस लिहाज से नहीं होता कि सत्ता में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है अगर पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है तो। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक साल भी नहीं हुआ है अभी, सिर्फ 8-9 महीनों के भीतर आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर वापसी की है निगम में। यह और बात है कि 12 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और बाकी भी सीटों पर जहां मुकाबला रहा वहां भी लड़ाई कांटे की रही। दिल्ली नगर निगम में हुए उपचुनाव के ये नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 8-9 महीने की जो सरकार है दिल्ली में, उसने वो असर नहीं छोड़ा कि दिल्ली के मतदाता अरविंद केजरीवाल को भूल जाएं, बल्कि इन 8-9 महीनों में वो हुआ है कि दिल्ली के लोग वापस एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के नतीजे चीख चीख कर बता रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी के साथ आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी इस गर्मजोशी को बयां किया। क्या लिखा उन्होंने लिखा कि निगम उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से यह साफ कर दिया कि दिल्ली का जन समर्थन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ मजबूत हो रहा है। यह तो अभी बाई इलेक्शन है नगर निगम का 12 सीटों पर। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है और दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है। यह दावा, यह बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी बात कही है। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के पास 9 सीटें थीं और आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें थीं। ये 9 सीटें वो थीं जो बीजेपी ने परिसीमन के बाद अपने पक्ष में की थी। आज मेयर बीजेपी का है, सीएम बीजेपी का है, लेकिन फिर भी उनके सांसद गली गली जाकर लोगों से कह रहे थे कि अगर आपका पार्षद आप चुनोगे तो उसे वो काम नहीं करने देंगे। और ये रिकॉर्ड में है, ये बात सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। दिल्ली सरकार की 10 महीने की एंटी इनकम्बेंसी सबके सामने आ गई है और अगर ऐसा ना होता तो फिर ये 12 की 12 सीटें बीजेपी जीतती और बाकी सीटों पर भी यूं कांटे का मुकाबला ना होता। लेकिन यहां तो तस्वीर ही बदल गई। बाकी सीटों पर कांटे का मुकाबला और 3 सीटें अगर आम आदमी पार्टी निगम के इस उपचुनाव में जीत ले रही है, सोचिए, जहां पर जीत हार से सत्ता पर कोई बदलाव नहीं होने वाला, निगम की सत्ता हिलने डुलने वाली नहीं है इन 12 सीटों की जीत हार से, लेकिन उपचुनाव में भी अगर पब्लिक 10 महीने के भीतर ही आम आदमी पार्टी को 3 सीटें दे रही है तो यह बताता है कि केजरीवाल का जलवा दिल्ली में अभी भी बरकरार है। इंतजार करिए 2030 तक का, तब 2-2 हाथ होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता मिलने के बाद दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अग्नि परीक्षा थे। कुल 12 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3, कांग्रेस पार्टी ने 1 और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1 सीट पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव वाले 12 में से 9 वार्ड में बीजेपी काबिज थी। आप ये समझिए कि ये जो 12 वार्ड थे इनमें से 9 पर तो बीजेपी थी और उपचुनाव में सिर्फ 7 जीती है। मतलब अपनी भी 1 सीट वो हार गई।
2 सीटें, और इसके मुकाबले इस बार पार्टी को 7 सीट मिली है। 9 पर थी, 7 मिली है, 2 तो वैसे ही हाथ से चली गई। इसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। अगर आप समझ ना पा रहे हो तो सरल भाषा में समझिए। 12 में से 9 सीटें बीजेपी के पास थी, वो सिर्फ 7 जीती है। पहले बीजेपी के कब्जे में रहा मुंडका और संगम विहार वार्ड अब पार्टी से छिन गया है, और इस बार मुंडका सीट पर आम आदमी पार्टी और संगम विहार वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यह उपचुनाव पहले 12 वार्डों में से 3 वार्डों में आम आदमी पार्टी का कब्जा था, और आम आदमी पार्टी के पास अभी भी 3 सीटें हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी का न कुछ नुकसान हुआ बल्कि फायदा हुआ है। जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ, वो खुलकर निगम चुनाव में सामने आई है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल गदगद है। और तमाम ये सवाल पूछा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दे रहे, मनीष सिसोदिया दिखाई नहीं दे रहे, हमने भी सवाल पूछा था। लेकिन पार्टी की जो रणनीति है उसको आप समझिए कि यह पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी ने प्रदेश इकाई को आगे रखकर लड़ा, और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए जो बात कही है कि हमने अपने स्थानीय, लोकल और कर्मठ और लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को हमने टिकट दिया, और उसका नतीजा यह है कि बहुत बढ़िया फाइट हुई। चूंकि ये 12 की 12 सीटें पार्टी बीजेपी को जीत लेनी चाहिए थी। उनकी सरकार है निगम में भी और सेंट्रल में भी और प्रदेश में भी, हर जगह 4-4 इंजन काम कर रहे हैं, समझ लीजिए दिल्ली में। और 4 इंजन के बावजूद भी अगर दिल्ली की पब्लिक 12 में से 9 सीटें जो बीजेपी ने जीती थी उसकी हथेली पर सिर्फ 7 लौटाती है, 2 सीटों का तो कोरा कोरा नुकसान है, तो आप समझ लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी के चक्रव्यूह में देश की राजधानी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है पार्टी को सत्ता संभाले हुए। और अगर यही हाल रहा, जिस तरीके से पॉल्यूशन का मुद्दा है, जिस तरीके से बाकी तमाम मुद्दे हैं, तो उसमें फिर बीजेपी को घिरने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अभी भी वक्त है, अगर आपको ये सरकार आगे भी चलानी है और लंबी चलानी है। और बीजेपी का तो इतिहास रहा है कि दिल्ली में पहले भी उसने एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बदल दिए। तो मेरा तो मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि अगर अभी भी आपने काम को सही ढंग से नहीं किया तो बीजेपी तो हो सकता है आपको भी ना बदल दे। लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी के चक्रव्यूह में गाज किस पर गिरेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा।